Hello friends, welcome to our channel that is for C++ students। अभी हम लोग C++ के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे C++ में एक स्टेप और आगे, और वो स्टेप है लूपिंग का। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक of C++. Not only in C++, it is used in every programming language like C, C++, Java, Python, everything. इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि हम लूपिंग को क्यों यूज करते हैं। लूपिंग का मतलब होता है to perform the repetitive task until no repetition is desired। जब तक इस काम को रिपीट करते रहो, जब तक तुम्हें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाए। जैसे आपको कोई कहेगा कि राइट नंबर 1 एंड 2, तो आप सिंपली C++ में सी आउट डबल कोटेशन में 1, सी आउट डबल कोटेशन में 2 लिख दीजिएगा, तो इस तरह से 2 नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। बट if the question is write 1 to 100, then see out 1, see out 2, see out 3 till see out 100 is a tedious job। See an example, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है int a b c d e f g h i j, तो वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप इंट, ये सारे का डेटा टाइप एक ही है इंट, ठीक है। इंडिविजुअल ऑपरेशन इनपुट इज नीडेड फॉर ईच वेरिएबल। अब हर एक वेरिएबल में ए में वैल्यू लेना है, बी में वैल्यू लेना है, सी में वैल्यू लेना है, टिल जे तक वैल्यू लेना है। तो इसका बेटर सोल्यूशन क्या है, लूप्स। सो वन वेरिएबल इज इनफ टू पुट 10 वैल्यू। एक वेरिएबल के थ्रू हम 10 वेरिएबल में एंट्री करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 डिफरेंट वेरिएबल्स। अब आप 10 डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो आप उसमें हो सकता है मिस्टेक हो जाए कि आप डी में एंट्री नहीं किए, तो वो आपका प्रोग्राम फिर रॉन्ग हो जाएगा। आपको 10 आउटपुट लेना है, 10 इनपुट लेना है और 10 नंबर्स लेना है और उसके साथ वर्क करना है। तो instead of taking 10 different variable, you can take only one variable using the concept of loops। So in any programming language, loops are used to execute a set of statements repeatedly until a particular condition is satisfied। जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, एक सेट ऑफ कंडीशन आपको डिस्प्ले करना है या एग्जीक्यूट करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा यूज लूप का। व्हाई यूज लूप्स? Where need repetition of same code a number of times at the place, use loops in the place of writing more than one statement। The way of repetition will be forms a circle, that's why repetition statements are called loop। So एक circle type का बन जाता है, condition, statement, evaluation, फिर चेक करता है कंडीशन, स्टेटमेंट, फिर उसका इवेल्युएशन इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा। तो ये एक सर्कल टाइप का बन जाता है, इसलिए इसको लूप कहते हैं। सी द फ्लो चार्ट ऑफ लूपिंग। टेस्ट एक्सप्रेशन, अगर ट्रू है तो लूप को एग्जीक्यूट कीजिए और उसके बाद फिर से चेक कीजिए कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। ट्रू होने पर ये काम करना, फॉल्स होने पर आपको लूप से बाहर आ जाना है। सो एवरी डिसीजन बॉक्स हैज टू एग्जिट पॉइंट, वन इज फॉर यस, अनदर इन फॉर नो। तो ये देखिए सर्कल कैसे बना, लूप एंट्री हुआ यहाँ से, ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट हुआ, जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर ये वापस जाके चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, और ये तब तक चलता रहेगा व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। सो a sequence of statement is executed until a specified condition is true। This sequence of statement to be executed is kept inside the curly braces। जो भी आपका लूप के आगे 3 टाइप्स पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, वो कंडीशन इवेलुएट करेगा लूप अपना किस टाइप का लूप है, और जो स्टेटमेंट होगा दैट शुड बी विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, नोन एज लूप बॉडी, और उसको हम लोग जो अंदर रखेंगे उसको हम लोग लूप बॉडी कहते हैं। सो आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी, कंडीशन इज चेक्ड and if it is found to be true, the loop body is executed again। When condition checks
sum comes out to be false, the loop body will not be executed. So condition true होता है लूप्स का जो टाइप्स है while लूप, do while लूप और for लूप. जब कंडीशन जब इवेलुएट होता है, टेस्ट होता है, तो उसके जो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होता है दैट शुड बी विद इन कर्ली ब्रेसेस, और उसको तब तक लिखना है जब तक कंडीशन ट्रू होगा, फिर वो चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा. What are the advantages with looping statement? ये क्वेश्चन आ सकता है. What are the advantages of looping statement? It reduce the length of code. How? If you want to write 1 to 100 instead of writing 100 lines, you will use only few statements. So it reduce the length of the code. मतलब कि 1 से 100 तक लिखना है तो सिर्फ 4 लाइन में आप लिख सकते हैं instead of writing 100 lines. Takes less memory space. So natural है, memory space भी ये कम लेता है. So there are two advantages of looping. It reduces the length of the code. It takes less memory space. In computer programming, loop cause a certain piece of program to be executed a certain number of times. So if you want to execute some code certain numbers of time, if किस लिए हम लोग अब looping का use क्यों करते हैं? If you want to execute some code or codes certain number of times, किस कोड को आप certain number of time execute करना चाहते हैं. If you want to execute some code certain number of times depending upon input from the user. अब input from the user का मतलब है यूजर्स चॉइस. अगर आप y करेंगे तो वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, नो करेंगे मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये चॉइस लीजिएगा. जरूरी नहीं है कि yes or y हो, 1 to be कुछ भी, जो भी कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कि आप यूजर चॉइस पर, यूजर जब तक चाहेगा तब तक वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा. दिस टाइप ऑफ टास्क कैन बी सॉल्व्ड इन प्रोग्रामिंग यूजिंग लूप. So in C++ there are 3 types of loop. One is for loop, second one is while loop, third one is do while loop. अब इसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे और इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग भी करेंगे. So every loop can be defined in 3 ways. 3 तरह से किसी भी लूप को डिफाइन किया जाता है. स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड सीक्वेंस ऑफ मूविंग. स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है और किस सीक्वेंस में वो मूव कर रहा है. So पहला लूप है while loop. Execute from 0 to many times depending upon the expression. 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है ये सिचुएशन पर आपका डिपेंड करता है. The while loop checks whether the test expression is true or not. If it is true, code inside the body of while loop is executed. That's codes inside the braces are executed. Then again the test expression is checked whether test expression is true or not. This process continue until the text expression become false. तो while loop जो है आपका entry control loop है. इसमें जो condition होता है वो starting में ही test expression evaluate होता है. देखिए यहीं पे लिखा while loop checks whether the test expression is true or not. अगर ट्रू होगा तभी ये बॉडी लूप में जाएगा, अगर फॉल्स होगा तब ये नहीं जाएगा. सपोज हम लिखते हैं int I इक्वल टू 5 और ब्रेसेस में दे रहे हैं I इज ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू होगा. 5 इज ग्रेटर देन 2 तो वो लूप में जाएगा. अगर हम I को 7 दे रहे हैं, लिखेंगे I इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स हो गया तो ये अंदर लूप में नहीं जाएगा. If while loop condition never false, then loop body become infinite loop. एक कॉन्सेप्ट आता है किसी भी लूपिंग में, that is infinite loop. ये infinite loop तब होता है जब वो लूप में फंस जाता है प्रोग्राम. It never becomes false. कभी भी वो false नहीं होगा, हमेशा true रहेगा और वो कंडीशन फॉल्स होगा नहीं, वो एग्जीक्यूट कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता जाएगा. तो उसको हम लोग कहते हैं इनफिनिट लूप. When while loop is use, while loop कब यूज करते हैं? When we do not know about how many times loop are performed or iteration loop is unknown. जिस समय हमको नहीं पता होता है कि हमको लूप को कितनी बार परफॉर्म करना है, that time the most suitable loop concept is while loop. So while loop का loop body while test expression loop body.
तो टेस्ट एक्सप्रेशन में भी ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा तभी वो ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर, फॉल्स होगा तो नहीं जाएगा। लूप बॉडी, तो टेस्ट कंडीशन, इफ द टेस्ट कंडीशन फॉल, कर्ली क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद, so test expression must be enclosed within parentheses. The block of the code is called the body of the loop and enclosed braces and indented to repeatedly. The braces are not required. The body composed of only one statement. Semicolon. Follow the statement within the block only. लेकिन while के साथ semicolon नहीं लगाएंगे, block के साथ semicolon लगाएंगे. So this is the while loop. while loop का डायग्राम, कंडीशन, लूप बॉडी, प्रोग्राम्स रिलेटेड, वी विल सी इट लेटर। अब इसके बाद नेक्स्ट लूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है आपका वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कंडीशन इज इवेलुएटेड एट द लास्ट ऑफ द लूप बॉडी। इसमें वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है? वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप और डू वाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। तो डू वाइल में जब हम लोग वाइल में कंडीशन इवेलुएट करते हैं एट द बिगनिंग, और डू वाइल में हम लोग इवेलुएट करते हैं at the end of the program. So we will see the what is the concept of infinite loop. Infinite loop देखिए ये नंबर है while 1 नंबर सी आउट नंबर नम प्लस प्लस, ये कभी नहीं होगा एंड 1 से स्टार्ट हुआ है, नंबर डिस्प्ले कर दिए 2 2, ये कभी फॉल्स नहीं होगा, हमेशा वो आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए ये आपका infinite loop है। Now see what is do while loop. Do while loop is similar to while loop except that the test condition occurs at the end of loop, having the test expression at the end guaranteed that the body of the loop always execute at least one time. The test expression must be enclosed in parenthesis followed by a semicolon. Do while कब यूज करते हैं? When we need to repeat the statement block at least one time. जब भी ये do while का ये रूल है कि कंडीशन फॉल्स होता है तब भी वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि इसका टेस्ट कंडीशन जो है वो बॉटम में इवेलुएट होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डू वाइल। देखिए डू वाइल का स्टेटमेंट, डू कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ कोड वाइल कंडीशन। देखिए डू स्टार्टिंग में लिखिए, कर्ली ब्रेसेस लिखिए, जो आपको कोड लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, ब्लॉक ऑफ कोड वो यहाँ लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस कोड करके बंद करके वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद सेमीकोलन। सी डू टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ चेक हुआ, इफ कंडीशन इज फॉल्स बाहर आ जाएगा। So the test condition must be enclosed in parenthesis and followed by a semicolon. Semicolon also follows each of the statement within the block. इसके अंदर भी सब ब्लॉक लगेगा, सिर्फ do के साथ नहीं लगेगा, याद रखिएगा। while लूप में हम लोग जब लिख रहे थे तो while के साथ टेस्ट सेमीकोलन नहीं लगा रहे थे और यहाँ do के साथ नहीं लगाएंगे। The body of the loop is closed in braces and intended for readability. The braces are not required if only one statement is used in the body of the loop. So the do while loop is exit control loop. This means that the body of the loop is always execute first, then the test condition is evaluated. If the test condition is true, the program executes the body of the loop again. If the test condition is false, the loop body terminates and the program execution continues with the statement following the while. तो जब अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर के जितने कोड है वो होगा, while फिर टेस्ट कंडीशन इवेलुएट करेगा, अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर आ जाएगा, टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगा तो ये बाहर आ जाएगा लूप से। So if the body of the loop is only one statement, then curly braces are not needed. Body of the loop may have one or more statement. एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकता और होता ही है। Semicolon is present
आफ्टर वाइल यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन यहाँ पर. सो एटलीस्ट वंस बॉडी लूप इज एग्जीक्यूटेड इवन कंडीशन इज फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो. थैंक यू.